मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शिमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 8 लोह तला के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। बणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। बनिए के पुत्र का क्या नाम था। जीर्ण धनः। तुला कई भक्षिता आसीत। तराजू को कौन खा गई। मूषकई अर्थात चूहे। तुला कीदृशी आसीत। तराजू कैसी थी। लोह घटिता अर्थात लोहे की। पुत्र केन हतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र के किसके द्वारा अपहरण की बात जीर्णधन ने कही। शेन यानी कि बाज के द्वारा अपहरण की। विवदमानौ त्वौ द्वाव अपि कुत्रः गतौ। विवाद को लेकर के दोनों कहाँ गए। राजकुलम अर्थात राजकुल में। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर के, देशांतरम गंतुम इच्छन बणिक पुत्र किम व्यचिंतयत। अन्य देश को जाते हुए बनिए के पुत्र ने क्या सोचा। इसका उत्तर है बणिक पुत्र व्यचिंतयत। बनिए के पुत्र ने सोचा यत्र स्ववीर्यतः भोगा भुक्तः तत्र विभवहीनः यह वसेत सह पुरुषः अधम। जिस स्थान पर किसी व्यक्ति ने स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से भोगों का उपभोग किया हो वहां पर धनहीन होकर के जो व्यक्ति रहता है सह पुरुषः अधम, वह नीच पुरुष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठ किम एकथयत। अपनी तुला को अपनी तराजू को मांगने पर जीर्णधन से उस सेठ ने क्या कहा। इसका उत्तर है श्रेष्ठी जीर्णधनम एकथयत। सेठ ने जीर्णधन से कहा नास्ति तुला सातु मूषकई भक्षिता। नहीं है तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गई। क्वेश्चन नंबर 8, जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगत। जीर्णधन पर्वत की गुफा के दरवाजे को किससे ढक कर के घर को आता है। इसका उत्तर है जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगत। जीर्णधन पर्वत की गुफा के दरवाजे को एक बड़ी शिला से ढक करके घर को आता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्नान अंतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर उस बनिए के पुत्र ने सेठ से क्या कहा। इसका उत्तर है बणिक पुत्र अवदत। बनिए के पुत्र ने कहा तव पुत्र नदी तटात शेन हतः। तुम्हारे पुत्र को तो नदी के तट से बाज उठा करके ले गया। धर्म अधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्म अधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को किस प्रकार से संतुष्ट किया। इसका उत्तर है धर्म अधिकारिणः जीर्णधन श्रेष्ठिनौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्म अधिकारियों ने जीर्णधन और सेठ को उनके तुला यानी कि तराजू और शिशु लौटा करके संतुष्ट किया, अर्थात जीर्णधन को उसकी तराजू लौटा दी और सेठ को उसका पुत्र लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। जीर्णधन विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व चिंतियत। जीर्णधन धन के अभाव में अन्य देश जाने के बारे में सोचता है। जीर्ण धन के स्थान पर आ जाएगा कह यानी कि कौन, और इसका प्रश्न बनेगा कह विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व चिंतयत। कौन धन के अभाव में अन्य देश जाने के बारे में सोचता है। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। श्रेष्ठिनः शिशु स्नान उपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। सेठ अपने पुत्र को स्नान की सामग्री लेकर के अतिथि के साथ भेजता है। अभ्यागतेन के स्थान पर आ जाएगा केन, और इसका प्रश्न बनेगा
श्रेष्ठिनः शिशु स्नान उपकरणम आदाय केन सह प्रस्थितः। सेठ अपने बेटे को स्नान की सामग्री लेकर के किसके साथ भेजता है। बणिकः गिरि गुहा बृहशिलया आच्छादितवान। बनिए के पुत्र ने पर्वत की गुफा को एक बड़ी शिला से ढक दिया। बृहत शिलया के स्थान पर आ जाएगा कया। कया का अर्थ होता है किससे, और इसका प्रश्न बनेगा वणिकः गिरि गुहाम कया आच्छादितवान। बनिए के पुत्र ने पर्वत की गुफा को किससे ढक दिया। सभ्य तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। सभी सभासदों ने तौ उन दोनों को तुला और शिशु यानी कि उसकी जो तराजू थी और उसका पुत्र लौटा करके संतुष्ट किया। तुला शिशु प्रदानेन के स्थान पर आ जाएगा केन, और इसका प्रश्न बनेगा सभ्य तौ परस्परम संबोध्य केन संतोषितौ। सभी सभासदों ने उन दोनों को किस प्रकार से संतुष्ट किया। और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वय प्रदत्तः पाठम आधृत्य तम पूरयत। हमको यहाँ पर अपूर्ण अन्वय को पूर्ण करना है। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत् सः पुरुषः अधम। जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगों का उपभोग किया हो, उस स्थान पर धनहीन होकर के यो वसेत जो रहता है सह पुरुषः अधम, वह नीच पुरुष माना जाता है। यहाँ पर अपूर्ण अन्वय है स्ववीर्यतः तस्मिन् और वसेत। राजनः यत्र लोह सहस्रस्य तुलां मूषकः खादन्ति तत्र शेनः बालकं हरेत अत्र शंसा नः। हे राजन, जहाँ पर 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ पर बालक का अपहरण भी बाज कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर अपूर्ण अन्वय है तुला, खादन्ति और बालकम। क्वेश्चन नंबर 5 तत्पदम रेखांकितम कुरुतः यत्र लेप प्रत्यय नास्ति। हमको बताना है कि इन चारों शब्दों में से किस शब्द में लेप प्रत्यय नहीं है। लेप प्रत्यय में आगे उपसर्ग होता है। इस शब्द में वी उपसर्ग है, इसमें सम उपसर्ग है और इसमें आ उपसर्ग है। लोह सहस्रस्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसीलिए इसमें लेप प्रत्यय नहीं है। यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति। हमको बताना है कि इन चारों शब्दों में से कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति नहीं है। श्रेष्ठीनम स्नानोपकरणम सत्वरम कार्य कारणम। सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। इन चारों शब्दों में से कौन से शब्द में षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यत, स्ववीर्यतः, श्रेष्ठिनः और सभ्यानाम। यहाँ पर स्ववीर्यतः इस शब्द में षष्ठी विभक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 संधिना संधि विच्छेदीन व रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमको शब्द दिया गया है, इनका हमको संधि विच्छेद करके लिखना है। श्रेष्ठ्यः, इसका संधि विच्छेद होगा श्रेष्ठी प्लस आहा। द्वाव अपि, इसका संधि विच्छेद होगा द्वौ प्लस अपि। पुरुषो उपार्जितः, पुरुष प्लस उपार्जिता। यथेच्छाया, यथा प्लस इच्छाया। स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम। क्वेश्चन नंबर 7 समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। यहाँ पर हमको विग्रह दिए गए हैं, इनका हमको समस्त पद लिखना है। स्नानस्य उपकरणम, स्नान की सामग्री, इसका समस्त पद होगा स्नानो उपकरणम। गिरे गुहायाम, गिरे यानी कि पर्वत की गुफा में, इसका समस्त पद होगा गिरि गुहायाम। धर्मस्य अधिकारी, धर्म का अधिकारी, इसका समस्त पद होगा धर्माधिकारी। विभवेन हीना, विभवहीना, विभवेन हीना अर्थात धन से हीन। अब देखो यथाक्षेपम अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लोहतुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पर हमको यह शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर के हमको लोहतुला चैप्टर के जो लोहतुला चैप्टर है इसका हमको सारांश लिखना है।
कस्मचित् स्थाने एकः वणिक्पुत्रः वसति स्म। किसी स्थान पर एक बनिए का पुत्र रहता था। सः विभवक्षयात् स्वलोहतुला श्रेष्ठीग्रही निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं गतः। वह धन के अभाव में अपनी तराजू को एक सेठ के घर पर निक्षेपभूताम धरोहर के रूप में रख करके अन्य देश को जाता है। कालांतरम सह प्रत्यागतः, कुछ समय के बाद वह लौटता है। सह श्रेष्ठिनम स्वतुलाम अयाचत, वह सेठ से अपनी तराजू को मांगता है। सह अवदत, वह कहता है। तुलातु यानी कि वह सेठ कहता है, तुलातु मूषकै भक्षितः, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। तदा सह श्रेष्ठी पुत्र स्नानार्थम नदी तटम अनयत, उसके बाद वह उस सेठ के पुत्र को नहाने के लिए नदी के तट पर ले जाता है। सह श्रेष्ठी पुत्रम गुहाम प्रक्षिप्य गृहम आगत, वह उस सेठ के पुत्र को गुफा में रख करके घर को वापस आता है। श्रेष्ठी तम स्वपुत्र विषय पृष्ठवान, अब वह सेठ उससे अपने पुत्र के विषय में पूछता है। सह एकथयत, वह बनिए का पुत्र जीर्णधन कहता है। नदी तटात सह शेन हतः, नदी के तट से तुम्हारे पुत्र को बाज उठा करके ले गया। तदा द्वौ राजकुलम गतौ, इसके बाद दोनों राजकुल में जाते हैं। तत्र सर्वं वृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्म अधिकारिणै तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदाने संतोषितौ, वहाँ जाकर के वह सभी वृत्तांत को बताते हैं और वह धर्म अधिकारी सभी वृत्तांत को जान करके उन दोनों को तुला यानी कि तराजू और शिशु को लौटा करके संतुष्ट करते हैं, अर्थात उस बनिए के पुत्र को उसकी तराजू लौटा देते हैं और उस सेठ को उसका पुत्र लौटा देते हैं। यह थे आपके चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।